हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स स्कूल। मैं हूं तमन्ना। कॉन्सेप्ट ऑफ द डे सीरीज में आज हम लेकर आए हैं अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहाँ कॉमर्स का सिलेबस दिया जाता है वहाँ आपको अकाउंटिंग साइकिल के बारे में सुनने को मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अकाउंटिंग साइकिल के सबसे बारे में इसका कॉन्सेप्ट और मीनिंग देखने वाला है। तो इसका मीनिंग क्या रहेगा? प्रोसेस, जैसा कि साइकिल नाम से आपको क्लियर होता होगा। साइकिल मतलब प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल। और इसको एक और नाम से जाना जाता है, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। इसको जाना जाता है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल के नाम से भी जाना जाता है अकाउंटिंग साइकिल को। फिर अकाउंटिंग साइकिल क्या है? इस सीरीज ऑफ स्टेप्स, इसमें क्या होता है? स्टेप्स होते हैं बहुत सारे, दैट अ बिजनेस फॉलोज, जो बिजनेस फॉलो करते हैं टू रिकॉर्ड, अपनी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए, समराइज करने के लिए और एंड में रिपोर्ट बनाने के लिए। जो फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाई जाती है किसकी? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड में। तो अकाउंटिंग साइकिल का जब आपको मीनिंग क्लियर हो जाता है तो यहाँ से एक वर्ड सुनने को मिल रहा है, सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो आपको साइकिल से रिलेटेड स्टेप्स पता होने चाहिए। तो सर आ जाइए फिर इसके स्टेप्स पर। स्टेप 1 क्या है? आइडेंटिफाई एंड एनालाइज ट्रांजेक्शंस। तो आपको ट्रांजेक्शंस को देखना पड़ेगा कौन मॉनेटरी है और कौन सी ट्रांजेक्शन मॉनेटरी नहीं है, राइट? कौन सी ट्रांजेक्शंस को रुपीज में आप मेजर कर सकते हो, कौन सी को, क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना है। तो सारी ट्रांजेक्शंस बिजनेस में जो हुई है, हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव ट्रांजेक्शंस हो, लेकिन आपको उनको अवॉइड करना है। आपको सिर्फ क्वांटिटेटिव को ध्यान में रखना है, सिर्फ क्वांटिटेटिव को ध्यान में रखना। फिर है रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल। सेकेंड स्टेप है जर्नल में रिकॉर्ड करो। आइडेंटिफाई कर लिया, फिर जर्नल में रिकॉर्ड करो उनको। फिर कहा जाओ? फिर लेजर में रिकॉर्ड करो। जर्नल के बाद कहा जाना है? लेजर में। जर्नल के बाद जर्नल में रिकॉर्ड कर लिया, अब लेजर में पोस्ट कर दो उनको, ट्रांजेक्शंस को। फिर फोर्थ स्टेप, प्रिपेयर एन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। फिर आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाना है अनएडजस्टेड, मतलब वंस ऑल द ट्रांजेक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड एंड पोस्टेड, एन अनएडजस्टेड trial balance is prepared to ensure that the total debits and credits in ledger are equal। आपको एक, जैसे ही आप एक लेजर बना लेते हो उसके बाद आपको एक ट्रायल बैलेंस बनाना है जिसमें सारे के सारे डेबिट्स, जितने भी अकाउंट्स डेबिट हुए होंगे वो अपने क्रेडिट्स के इक्वल होंगे, राइट? नेक्स्ट है मेकिंग एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक है, आपकी ट्रायल बैलेंस में कुछ ना कुछ एरर भी आएगा, फिर एडजस्टमेंट एंट्री करना। मेड टू Adjusting entries are made to account for any items that were not recorded or inaccurately recorded during the counting period। अब कौन बनाता है अकाउंट्स? अकाउंटेंट बनाता है, ह्यूमन है, तो ह्यूमन एरर होने के चांसेस होते हैं। कोई ट्रांजेक्शन आपने या तो रिकॉर्ड ही नहीं की होगी, ओमिट कर दी होगी, गलती से छूट गई होगी कोई ट्रांजेक्शन, या इनएक्यूरेटली रिकॉर्डेड, मतलब कोई अमाउंट कम या ज्यादा रिकॉर्ड हो गया होगा। मतलब हो सकता है 5,000 की ट्रांजेक्शन हो, आपने 500 रिकॉर्ड किया, या 500 की जगह 5 लाख, तो ये हो सकता है, चांसेस होते हैं। तो आपको एडजस्टिंग एंट्रीज पास करनी है। आपने सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई किया, फिर जर्नल में पोस्ट किया, मतलब जर्नल एंट्री कर दी, फिर लेजर पोस्टिंग किया, मतलब अकाउंट्स बनाए, हर एंट्री को अकाउंट्स में ट्रांसफर किया, फिर एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे आप। फिर अनएडजस्टेड था तो कोई ना कोई एरर मिलेगा, तो फिर एडजस्टिंग एंट्रीज पास करोगे हर अकाउंट में जहां पे गड़बड़ हुई होगी। ये सब हो जाने के बाद अब जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होगा, जो करेक्ट बैलेंस दिखाएगा, जो कि करेक्ट बैलेंस दिखाएगा। जो भी एंट्री छूट गई थी या कुछ गलत अमाउंट रिकॉर्ड हो गए थे वो सब आपने ठीक कर दिए। अब जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा, वो करेक्ट बैलेंस होंगे, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। अब प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 7 स्टेप है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लो। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, जिसमें क्या क्या होगा? सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे एंड में। फिर आप क्या करेंगे? स्टेटमेंट्स बनाने के बाद क्लोज द बुक्स। क्लोजिंग एंट्रीज आर मेड टू ट्रांसफर द बैलेंसेज ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस
to the retained earnings account, to the retained earnings account, transferring the temporary or nominal, यहाँ पे देखिए transferring the temporary or nominal accounts balances. Example, revenue, expense and drawings account to the owner's equity or retained earnings account is used because these accounts only affect one accounting period. तो आपको फिर बुक्स क्लोज करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद क्लोजिंग एंट्रीज करनी है, ताकि जो भी रेवेन्यू एक्सपेंस का जो भी बैलेंस रहेगा उसको रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर करना है, और जो भी ट्रांसफर करना है आपको क्या, टेम्परेरी और नॉमिनल अकाउंट्स थे जो भी, जैसे कि रेवेन्यू था नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट होते हैं, ये सब आपको कहाँ करने हैं, ओनर का जो इक्विटी या रिटेन्ड अर्निंग अकाउंट होगा वहां पे ट्रांसफर कर देने हैं। बिकॉज क्योंकि ये अकाउंट है वो एक ही साल के अकाउंटिंग पीरियड को अफेक्ट करते हैं, बस ये नॉमिनल अकाउंट एक ही साल का रिकॉर्ड होता है इनमें। हम जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड अकाउंट होगा उसमें उसी साल के एक्सपेंसेस होंगे, बस अगले साल के अगले साल के तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनको क्लोज करेंगे और इनके बैलेंस को ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि क्लोज द बुक्स नेक्स्ट स्टेप था। अब लास्ट स्टेप क्या बनता है, प्रिपेयर नीचे देखिए, प्रिपेयर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। क्लोज करने के बाद एक और ट्रायल बैलेंस बनेगा जिसको बोलेंगे पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, टू ensure that the accounting records are in balance and ready for the next accounting period. पोस्ट अकाउंटिंग ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, हमें अगले साल जरूरत पड़ेगी पोस्ट ट्रायल बैलेंस की, जब हम अकाउंट्स को ओपन करेंगे फिर से। इस साल आपने खत्म कर दिया, अकाउंट्स क्लोज कर दिए, अब अगले साल आपको ओपनिंग बैलेंस कहाँ से मिलेगा, ये लास्ट में जो ट्रायल बैलेंस आपने बनाया होगा यहाँ से आपको अगले साल के ओपनिंग बैलेंस मिलेंगे, ये बैलेंस लेकर आपको अगले साल अकाउंट्स ओपन करने हैं। तो ये था पूरा अकाउंटिंग साइकिल का जो भी सीरीज होती है स्टेप्स की, जो भी प्रोसेस होता है। मुझे लगता है आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही था, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।